Classes. Today we will start our chapter 10 Water Resources. Water resources means जल संसाधन. We all know, हम सभी जानते हैं that life is impossible, कि हमारा जीवन असंभव है विदाउट वाटर, बिना पानी के, क्योंकि हमारा सभी कार्य किसके द्वारा होता है? पानी के द्वारा. All living things need water to survive. जितने भी लिविंग थिंग्स से जीवित प्राणी हैं उन सभी को अपने जीवन के लिए पानी की आवश्यकता होती है. 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. धरती का जो 3/4 भाग है, मतलब जो 75% भाग है वहाँ पर पानी है. मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड इन ओशंस, रिवर्स, लेक एंड स्ट्रीम्स. और जो भी पानी है वो महासागर में, नदियों में, लेक्स में और स्ट्रीम्स में पाया जाता है, झीलों में और तालाबों में पाया जाता है. हाउएवर रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. और जो रेन है, बारिश है, वह पानी का मुख्य स्रोत है. अबाउट 3% ऑफ द टोटल वाटर ऑन अर्थ इज फ्रेश वाटर. धरती पर जितना भी पानी है उसमें से 3% पानी ही फ्रेश वाटर है. वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर अस. पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है. वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हमें पानी की आवश्यकता होती है पीने के लिए. वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने के लिए. कुकिंग, खाना पकाने के लिए. इरिगेशन, सिंचाई के लिए. इन सभी कार्यों के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है. द ओशन होल्ड अबाउट 97% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर. वर्ल्ड में जितना भी पानी है उसमें से 97% पानी जो महासागर हैं उनमें स्थित है. सोर्स ऑफ वाटर, पानी के स्रोत, मतलब हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है. द मेन सोर्स ऑफ वाटर आर. पानी के मुख्य स्रोत हैं रेन, बारिश. बारिश से हमें सबसे ज़्यादा पानी प्राप्त होता है. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. बारिश पानी का मुख्य स्रोत है. द फार्मर्स इन इंडिया डिपेंड ए लॉट ऑन रेन फॉर इरीगेटिंग देयर फील्ड्स. जो भारत के किसान हैं वो बारिश के ऊपर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं अपने जो खेत हैं उनको इरीगेटिंग मतलब सिंचाई करने के लिए. अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए वे रेन पर, बारिश पर डिपेंड होते हैं. रेन वाटर फिल्स पॉन्ड्स, लेक्स एंड रिवर. बरसात का जो पानी होता है उससे तालाब, झीलें और नदियाँ फिल हो जाती हैं, भर जाती हैं. सम ऑफ द रेन वाटर इवोपोरेट्स एंड सम ऑफ इट सिंक इनटू द ग्राउंड. कुछ बरसात का पानी इवोपोरेट हो जाता है, मतलब वाष्प बनकर उड़ जाता है, और कुछ पानी धरती के अंदर सिंक हो जाता है, मतलब धरती के अंदर चला जाता है. पॉन्ड्स एंड लेक्स, तालाब और झीलें. रेन वाटर कलेक्ट्स इन पॉन्ड एंड लेक्स. जो बरसात का पानी है वो पॉन्ड्स में और लेक्स में इकट्ठा होता है. पॉन्ड्स एंड लेक्स आर मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर विलेज पीपल. गांव के लोगों के लिए पॉन्ड्स और लेक्स जो है वो पानी का मुख्य स्रोत है. सेकंड स्रोत है रिवर्स. रिवर्स मतलब नदियाँ. देयर आर मेनी रिवर्स इन आवर कंट्री. हमारे देश में कई नदियाँ हैं. मोस्ट ऑफ देम ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालय. और अधिकतर नदियाँ कहाँ से निकलती है? हिमालय से. विच गेट हैवी रेनफॉल, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है. दीज रिवर्स आल्सो गेट वाटर इन समर व्हेन द स्नो मेल्ट्स. जब बर्फ़ पिघलता है तो गर्मियों में भी इस नदियों में पानी होता है. वाटर फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए पानी. अबाउट 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन आवर कंट्री इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसका जो 65% भाग है वह प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से खेती के ऊपर निर्भर है. फॉर इरीगेशन, सिंचाई के लिए, सेवरल इरीगेशन प्रोजेक्ट्स हैव बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट. सिंचाई के लिए हमारी जो सरकार है उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं. वाटर इज कंजर्व बाय बिल्डिंग कैनाल्स, डैम्स, रिजर्वोयर्स एंड टैंक्स. जो पानी है उसको कंजर्व किया जाता है, नहर बनाकर, बांध बनाकर, रिजर्वोयर्स मतलब जलाशय बनाकर, और टैंक बनाकर हम पानी को कंजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं. फर्स्ट है डैम, जिसके द्वारा हम सिंचाई में और पानी को रोकने का कार्य करते हैं. डैम्स आर द बैरियर्स कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स. जो डैम से बांध जो हैं वह नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं, और ये एक बाधक को, मतलब पानी को बेकार जाने से रोकते हैं. दे रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर. ये पानी का जो बहाव है उसको रेगुलेट करते हैं, निश्चित करते हैं. एंड स्टोर इट इन ए रिजर्वोयर. और इसको जलाशय में स्टोर करते हैं.
डैम्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बिकॉज डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसका कारण ये है क्योंकि ये बहुत सारे उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स इन द रिवर्स, ये नदियों में बाढ़ आने से रोकते हैं। सेकंड है वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वोयर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, जो पानी जलाशय में इकट्ठा होता है वो सिंचाई के काम में आता है। थर्ड है द वाटर ऑफ द डैम इज आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो बांध का पानी है वह बिजली उत्पादन में भी काम में आता है। सम इम्पोर्टेंट डैम्स आर भाखड़ा नागल डैम ऑन सतलज रिवर, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स के बारे में बताया जा रहा है। जो भाखड़ा नागल डैम है वो सतलज रिवर पर बना है। टहरी डैम लोकेटेड ऑन भागीरथी रिवर, जो टहरी डैम है वह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। इंदिरा सागर डैम बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। एंड हीराकुंड डैम ऑन महानदी रिवर, और जो हीराकुंड डैम है वो महानदी पर बनाया गया है। यहाँ पर इनकी पिक भी दी गई है, भाखड़ा नागल डैम, टहरी डैम, इंदिरा सागर डैम और हीराकुंड डैम। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।